हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एएलपी के बाद रेलवे ने दूसरा भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पे जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एएलपी के बाद यहां पे आने वाला था आईटीआई और यहां पे सीसीए वालों के लिए टेक्नीशियन का भर्ती, जिसमें टोटल 9000 पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट जारी होना तय था। ठीक है, फाइनली इसका एक और नोटिस रेलवे की तरफ से पब्लिक किया गया है, जिसमें भर्ती को दो कैटेगराइज करके डिवाइड किया गया है। पहला में बात करेंगे तो 1100 और दूसरा में आपका 7900 रिक्रूटमेंट यहां पे जारी किया गया है। तो बहुत बड़ा अपडेट अभी आपको रेलवे की तरफ से देखने को मिल रहा है कि टोटल यहां पे टेक्नीशियन का 9000 पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट यहां पे जारी कर दिया गया है। बने रहेगा वीडियो के एंड तक, ताकि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सारा डिटेल बात करेंगे। और यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन का लिंक जो है वो भी आपका एक्टिव करने के लिए आपको बात बताया गया है कि कब से आपका ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो जाएगा और कब से सभी छात्र फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर पाएंगे। तो चलिए, एक और अच्छी ब्रेकिंग न्यूज सभी आईटीआई पास और सीसीए छात्रों के लिए आ रहा है कि यहां पे टेक्नीशियन भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन साथियों, अगर आप भी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के बेस्ट बुक के बारे में, जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक का सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टाइप वाइज, ईयर वाइज। इसके साथ साथ आईटीआई के सभी ट्रेड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जैसे फिटर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिजिक्स एवं मैथ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, हीट इंजन। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 56 सेट आप लोगों को दिया गया है। यह बुक मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को बाय कर सकते हो। क्या आप सभी देख रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से रेलवे का टेक्नीशियन भर्ती का यहाँ पे अपडेट आ गया है, जिसमें आपका ऑनलाइन अप्लाई और लास्ट डेट के बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है, और आईटीआई के लिए कितने पोस्ट आ रहे हैं, एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए कितने पोस्ट आ रहे हैं, इसके साथ साथ जिन्होंने 12th है पीसीएम से उसके लिए कितने पोस्ट आ रहे हैं, सारा का सारा यहाँ पे नोटिफाइड कर दिया गया है। चलिए फटाफट करके डिटेल को कवर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CA नंबर 2/2024। हालांकि एएलपी के बाद एलपी का बात करेंगे तो 19 फरवरी 2024 तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा, नहीं तो जैसे जैसे यहाँ पे लास्ट डेट नजदीक आ जाएगा सर्वर एरर का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही दूसरा भर्ती आपका CN 2/2024 टेक्नीशियन का 9000 पोस्ट का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में सारा अपडेट जारी कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको बोला गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, आगे क्या बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3rd एंड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, सिग्नल गिवन बाय द टेबल बिलो। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 8/4/2024, अर्थात जो लास्ट डेट आपका रखा गया है ऑनलाइन आवेदन का वो 8 अप्रैल 2024 तक रखा गया है। एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिशन ऑनलाइन ओनली। सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से ही आपका यहाँ पे आवेदन जो है, फॉर्म जो है अप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको क्या बताया गया है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, कब से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो देखिए 9 मार्च के डेट से आपका ऑनलाइन आवेदन यहां पे शुरू हो जाएगा। उससे पहले ही यहां पे ऑफिशियल साइट पे सभी जगह अपडेट आ जाएगा। तो जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। वहीं लास्ट डेट के बारे में बोला गया कि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो 8/4/2024 के डेट में आपका लास्ट डेट यहां पे रखा गया है। ऑल ओवर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैकेंसी को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आईटीआई और सीसीए वालों के लिए अलग, और टेक्नीशियन जो सिग्नल एंड टेलीकॉम SNT पोस्ट आते हैं जिसमें आपका 12th वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। वो भी 12th वाले कौन से बच्चे, जिन्होंने पीसीएम से पढ़ाई कर रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका 12th में था, वो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए भरेंगे। बाकी जो यहाँ पे पोस्ट है अदर वाला, टेक्नीशियन वाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई और वैसे बच्चे जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। अब बात करते हैं पोस्ट वगैरह का क्या डिटेल है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका कि वैकेंसी के बारे में। तो देखिए नंबर ऑफ द पोस्ट,
उसके बाद आपका कौन कौन सा पोस्ट है, तो दो तरह का पोस्ट बताया गया। पहला पोस्ट आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का है। उसके बाद बोला जा रहा है कि पे लेवल एज पर दी 7 CPC, 7 CPC के तहत जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है वो आपका लेवल 5 के तहत आएगा और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है लेवल 2 के अंतर्गत आएगा। इनिशियल पे जो है आपका 29,200 से शुरू होगा लेवल 5 का, और यहाँ पे लेवल 2 का 19,900 से शुरू होने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड का बात करें तो यहाँ पे लेवल 5 में आपका B1 मेडिकल लगेगा, इससे अगर कम रहेगा तो आपको डिस्क्वालीफाई वहां पे कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पे बात करें लेवल 2 के तहत, तो यहां पे रेफर टू द डिटेल CEN फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। तो देखिए टेक्नीशियन में भी मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा माना जाता है। ALP के बाद आपका टेक्नीशियन का ही मेडिकल आता है जिसमें अच्छा खासा मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें कवर किया जाता है। ठीक है, वहीं पे बात करें कि एज लिमिट का क्या है, एज लिमिट कितना से कितना दिया गया है, तो आपको बताया गया कि एज लिमिट का जो आपका काउंट होगा वो 1 जुलाई 2024 के डेट से होगा। वहीं अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में तो 18 से लेकर 36 साल तक एज लिमिट रहेगा, और वहीं बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत तो 18 से लेकर 33 साल तक अनरिजर्व वालों का यहां पे एज लिमिट देखने को मिलेगा। अगर आप OBC से हैं तो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन, और अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल का एज में रिलैक्सेशन। और वहीं अगर आप रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट है, अगर 25 साल आपका आयु होने से पहले अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आपको और ज्यादा एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे आता है वैकेंसी को लेकर। क्या है भैया, वैकेंसी का क्या डिटेल है, तो वैकेंसी का यहां पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में सिग्नल में आपका 1100 पोस्ट यहां पे रिलीज किया गया है। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में यहां पे 7,900 पोस्ट रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो सिग्नल के अंतर्गत आता है जिसमें आपका PCM वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और वहीं पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो है जिसमें आपका ITI और CCA वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। हालांकि ITI और CCA वाले कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, वो सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, पर यहाँ पे जो कैटेगराइज करके वैकेंसी निकाला गया है कि ग्रेड फर्स्ट का आपका 1100 और ग्रेड थर्ड का आपका 7,900 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। तो उस कैटेगराइज के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे वैकेंसी तो नहीं है उतना, फिर भी यहाँ पे रेलवे बोल रहा है कि भैया हम आपको हर साल वैकेंसी देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें यहां पे देखना पड़ेगा। टोटल टेंटेटिव वैकेंसी कितना हो गया भैया, तो 9,000 वैकेंसी हमारे सामने देखने को मिल रहा है। फिर से सुन लीजिए, इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपका 9 मार्च 2024 के डेट से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 8 अप्रैल 2024 रहेगा ऑनलाइन आवेदन का। ठीक है, आगे आपको क्या बताया जा रहा कि RRB वाइज एंड जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन डिटेल CEN। तो जब आपका इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय आपको पता चलेगा कि किस जोन में कितनी कितनी भर्तियां देखने को मिल रही। अब आप ही सोचिए, सिग्नल ग्रेड फर्स्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ 1100 सीटें हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में कैसे करके ये डिवाइड होगा। और उसके बाद बात करें टेक्नीशियन के तहत जो आपका ITI और CCA वालों के लिए एप्लीकेबल होगा जिसमें 7,900 सीटें हैं, तो इसमें आपका ऑल ओवर RRB में किस अकॉर्डिंग आपका वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो ही यहां पे डिटेल पता चल पाएगा। आगे आपको यहां पे क्या बताया जा रहा है उसके बारे में देखते हैं। This include a relaxation of 3 years in age beyond the prescribed age limit as one-time measure due to the COVID-19 pandemic। तो यहाँ पे आपको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि ALP में आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिला अपर एज लिमिट में, उसी तरह आपको टेक्नीशियन में भी 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करें तो आपको बताया जा रहा है एज का जो आपका काउंट है वो आपका 1 जुलाई 2024 के डेट से होने वाला है, और जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड लोअर एज लिमिट और अपर एज लिमिट के हमने पहले आपको डिस्कस कर लिया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और हम आपको थोड़ी देर में एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि ITI के कौन कौन से ट्रेड जो है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहां पे आपको बताया जा रहा कि डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आज प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस पोस्ट। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज रेफर टू द डिटेल CEN टू बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। तो यहां पे बताया जा रहा कि हर ट्रेड के लिए, हर कैटेगरी के लिए, हर लेवल के लिए अलग अलग यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिसाइड है, और पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पे आप विजिट करके देख सकते हो। अब यहां पे एक बात यहां पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट होता है कि क्या अपेयरिंग वाला कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग देखिए आपको यहां पे बता दिया गया है कि कैंडिडेट अवेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। जो भी अपेयरिंग वाले कैंडिडेट होंगे, चाहे वो 12th का बात कर ले या फिर ITI का बात कर ले या फिर जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनका बात कर ले, तो वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे जो जिनका अभी मार्कशीट नहीं आया है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, हालांकि जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम और अच्छे से इसको डिटेल से बात करेंगे।
वहीं आगे बात करते हैं तो आपको रिजर्वेशन एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी बेस होगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस में बात करें तो जो कैंडिडेट एसटी एससी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर से होंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो ईबीसी से होंगे, उनको यहाँ पे 250 सिर्फ लगेगा। बाकी जो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस से होंगे उनको यहाँ पे 500 रुपए का फीस लगने वाला है, ठीक है। जो आपका एग्जाम के बाद आपको 400 रुपए यहाँ पे रिफंड कर दिया जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है नोट ओनली कैंडिडेट हु अटेंड सीबीटी गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंटेन्ड अबव। तो ये तो बात की बात है कि जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो ही आपका यहाँ पे जो 400 रुपए है वो आपको रिफंड होगा, वो बात की बात है। पहले यहाँ पे जो मेन पार्ट है उसको कवर करना है। उसके बाद यहाँ पे बात रहा कि वैकेंसी कितना आएगा, तो अभी आरआरबी का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा 1-2 दिन में आने वाला टाइम में, और एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग हम आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जान लीजिए कि सबसे बड़ा भी अपडेट आपका ये आ रहा है कि पर्टिकुलर आपका यहाँ पे आज अखबार के माध्यम से ये अपडेट हो गया है, इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट हो गया है कि इन टेक्नीशियन में भी आपका 9000 के आसपास पोस्ट देखने को मिल रहा है। 1100 और 7900 के टर्म में इसे डिवाइड किया गया है। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 9 मार्च 2024 के डेट से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, जो 8 अप्रैल 2024 तक यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि आपका 17/12/2024 के डेट में इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि पर्टिकुलर आपने कौन से ट्रेड में ITI कर रखा है, या फिर आप 12th बेस से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ITI बेस से फॉर्म अप्लाई करेंगे, या फिर CCA बेस से फॉर्म अप्लाई करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई अपडेट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।